हम सब अपनी सेविंग्स के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। बहुत सारे काम हैं जो कि काफी लोग अपनी सेविंग्स को डीवैल्यू होने से बचाने के लिए ऐसे काम करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये सब किया जाता है अपने फ्यूचर के लिए, ताकि वो जो सेविंग्स है वो डीवैल्यू भी ना हो और फ्यूचर पे सही टाइम पर काम भी आ सके। तो आपकी जो सेविंग्स है वो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा ग्रो करनी चाहिए। फर्ज कर लें कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए और वो 1 लाख आपका 1,20,000 हो जाता है, और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन रेट है वो इन्फ्लेशन रेट हो जाता है 25%, मीन के 25%, तो आपको जो 1 लाख पर 20,000 प्रॉफिट मिला है वो तो लॉस में चला गया आपका पैसा, मीन के आप तो डीवैल्यू गए हैं। आपको इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट तो मिला है, लेकिन आपका फिर भी जो करेंसी है आपकी जो सेविंग है वो डीवैल्यू हुई है। तो आज हम इन्वेस्टमेंट की एक टाइप जो कोई म्यूचुअल फंड भी है, म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे और एक बैंक को लेकर प्रॉपर वे से उसको स्टडी करेंगे, उसके वेबसाइट को और उसके सारे अप्स एंड डाउन्स को, सारी के सारे फंड्स को। तो आज हम मीजान बैंक के म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स को देखेंगे और मीजान बैंक के म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है और कितने कितने रिक्वायरमेंट्स हैं। आज हम पूरी मीजान बैंक की डिटेल को देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है, इसकी एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो म्यूचुअल फंड को एक कंपनी रन करती है जिसे एसीएम मीन एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है, ये म्यूचुअल फंड एक कंपनी जो कि एसीएम है वो डिफरेंट इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके लगाती है और अपना प्रॉफिट डिडक्ट कर लेती है। तो एसीएम कंपनी डिफरेंट पर्सन से पैसे कलेक्ट करके कुछ फंड्स में लगा देती है। फंड्स की भी, म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, जो जिनमें अलमीजान इन्वेस्टमेंट होती है। तो म्यूचुअल फंड को एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं मैं। फर्स्ट करें कि एक पर्सन है जिसके पास 10,000 है, उसने 10 कंपनीज के अच्छे कंपनीज के शेयर्स बाय करने हैं, लेकिन 10,000 में 10 अच्छी कंपनीज के शेयर्स बाय नहीं हो सकते और ना ही उससे कुछ ऐसा प्रॉफिट मिल सकता है। तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने 10,000 देगा। इसी तरह उस जैसे पर्सन जिनके पास ऑलरेडी 10,000 हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते अकेले, तो वो भी एसीएम कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट दे देंगे। तो एसीएम कंपनी अपने बिहाफ पर उनसे पैसे लेकर इन्वेस्टमेंट करती है, जिसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। कि डिफरेंट पर्सन से पैसे कलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट की जाती है और उस पर जो प्रॉफिट आता है वो उसमें अपनी डिडक्शन करके वो जो कंपनी है, उस कंपनी के जो अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, कंपनी उनको भी पे करती है अपनी डिडक्शन करके कंपनी। तो बाकी जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी सब जो पर्सन है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उनमें डिवाइड कर देती है। ये परसेंटेज हर म्यूचुअल फंड की अलग-अलग होती है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना रिस्क होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो मैं आपको अलमीजान इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पर लेके जाने से पहले कुछ मेजर पॉइंट्स को क्लियर करना चाहूंगा, जो कि एक आम नॉर्मल पर्सन के लिए, जो कि नॉर्मल पर्सन होते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट को जानना, उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स को स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा कि उन्हें क्लियर हो जाएगा कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें कि नहीं, और उनको इन्वेस्टमेंट में कितने रिटर्न मिल सकता है और क्या क्या हो सकता है उस म्यूचुअल फंड्स में। अब जिस तरह आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहां पे क्लेम किया जाता है, तो उन वेबसाइट्स पर जो प्रॉफिट क्लेम किया जाता है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। मीन के वो प्रॉफिट अगर 20% क्लेम किया है तो 20% से नीचे भी आ सकता है और ज्यादा नीचे भी जा सकता है। हो सकता है कि किसी टाइम, किसी ईयर आपको 10% प्रॉफिट भी हो, और ये भी पॉसिबल है कि आपको 20% उन्होंने क्लेम किया लेकिन आपको 30% भी प्रॉफिट हो सकता है। तो चूंकि डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है, डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स है, तो इसी तरह प्रॉफिट भी डिफरेंट टाइप का होता है। एंड सेकंड जो आ जाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन भी जितने किस्म का, मीन जितना लॉन्ग होगा उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मीन सॉरी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट वो ज्यादा होगा। जितनी आपकी ड्यूरेशन कम होगा उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट वो भी कम होगा। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करता चलूं मैं कि हर जो इन्वेस्टमेंट है हर उसकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। कुछ अलमीजान इन्वेस्टमेंट में ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको डेली इनकम भी आ सकती है। लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें 2 लाख से मिनिमम अमाउंट पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह प्रॉफिट रेट्स भी डिफरेंट होते हैं आपके टाइम को लेकर, आपके रिस्क को लेकर, और इसी तरह ही म्यूचुअल फंड्स को लेकर। तो यहाँ पर मेन चीज आ जाती है फी डिडक्शन के, कंपनी कितनी डिडक्शन करती है। कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसमें आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 या 2% पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है। मीन के 2000 पहले ही कंपनी काट देती है, लेकिन वो नॉन रिफंडेबल होता है कि आप उसको वापस नहीं ले सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते, आपने एक दफा पैसे लगा दिया, आप पैसे वापस ले लेंगे नेक्स्ट डे ही,
तो आपको वो 2000 वापस नहीं मिलने वाला, वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो इस तरह जो हर फंड है उसकी डिडक्शन फिर डिफरेंट होती है। कुछ फंड की 1 लाख पे इन्वेस्ट करें तो 1000 भी डिडक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी हैं जिनमें आप 1 लाख इन्वेस्ट करें तो 5000 भी डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर टैक्स रेट्स की बात करें, जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स भी डिडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो सेम रेट्स है जिस तरह शेयर मार्केट में है। फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 30%। आप फाइलर बने और अपने प्रॉफिट को भी सिक्योर करें। और ये टैक्स डिडक्शन जो है ये कंफर्मेशन है, मीन कि आपकी डिडक्ट होनी ही होनी है। तो अब एक क्राइटेरिया जो कि इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा हिट करता है वो होता है रिस्क, कि आप जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां कितना रिस्क है। जितना रिस्क होगा उतनी आपकी प्रॉफिट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती जाएगी। और जितना रिस्क कम होगा उतना आपका प्रॉफिट भी कम होगा। और लास्ट पर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए, क्वेश्चन हर बंदे के जहन में हर पर्सन करता ही करता है, दैट इज विड्रॉ रेस्ट्रिक्शन ऑन योर इन्वेस्टमेंट। मीन कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जो आपने की हुई है वो आप कितनी टाइम में उसको वापस कर सकते हैं, क्या जल्दी भी आप उस इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं या नहीं। तो ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि आप उसको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम उसको अगेन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पैसों से, सेविंग से। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स हैं, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें आप पैसे लगा तो लें, लेकिन वो फिक्स टाइम होता है कि आप 1 साल के अंदर इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, मीन कि अपने पैसों को निकाल नहीं सकते। तो ये आपके फंड्स पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देन ही आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पता चलेंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप भी अगर कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए मैं आपको अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पर लिए चलता हूँ और आपको कंप्लीट डिटेल दिखाता हूँ कि कौन कौन से फंड्स हैं, आपने किस किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, उसमें रिस्क कितना हो, ड्यूरेशन मीन के टाइम कितना है। तो ये अलमिज़ान ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप almizangroup.com या अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट लिखकर इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो आपको बताता चलूँ कि अकाउंट ओपनिंग को लेकर आप जब अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाते हैं, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के। अगर मिज़ान इन फंड्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए आप अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवाते हैं तो इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि उनमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वो एक प्रॉपर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता, आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना वो लाजमी होती है, लेकिन वो इस तरह नहीं हो सकती ऑनलाइन। तो रेस्ट्रिक्शंस इस तरह की होती हैं कि आप 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या आप ट्रेडिंग डे की 5000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए बैंक में जाना ही पड़ेगा और आपको प्रॉपर वे से अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपको ये चीज़ें देखते चलें, जो मिज़ान ग्रुप ने काफ़ी जो पिछले सालों से काफ़ी सही, बहुत अच्छे सालों बहुत अच्छे से इनके काफ़ी सालों से ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये मिज़ान इन्वेस्टमेंट जो है ये बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी है मिज़ान ग्रुप की ही, तो जो म्यूचुअल फंड्स को रन करती है। तो इन्होंने ये जो IFFSA का गोल्ड जो है, गोल्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 2022-23 का अवार्ड भी जीता हुआ है। इसी तरह जो इस कंपनी ने ये ऊपर आ जाता है, ये अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द ईयर फाइनल ईयर 2023 का अवार्ड भी जीता हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा जो अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट है ये चल रही है। तो हम नीचे जाकर इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट्स के 3 टाइप्स हैं यहाँ पर। एक इन्वेस्टमेंट बाय गोल्स, ये जो शो हो रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट बाय गोल्स में आपके तकरीबन 6 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें आपकी रेगुलर इनकम भी आती है, सेविंग फॉर वेडिंग या सेव फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। इसी तरह घर के लिए अगर आपने बनाना हो, इन आपके नाम से ही जाहिर है। इन्वेस्ट बाय गोल मतलब जो आपने कुछ प्लानिंग की होती है, जो आपके गोल्स हैं फ्यूचर के, उनको लेकर। तो अगर आपने हज करना है या रिटायरमेंट प्लानिंग, ये इससे भी आ जाती है। और दूसरा ऑप्शन जो इन्वेस्टमेंट में इस ग्रुप की, अलमिज़ान ग्रुप की इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, वो इन्वेस्ट बाय टाइम होरिज़ोन। मीन ये टाइम होरिज़ोन आ जाता है कि आप कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट मीडियम टर्म में है और दूसरा मीडियम लॉन्ग टर्म है। तो आप जिस तरह इन्वेस्ट करना चाहें आप उस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मैं फिर अगेन चीज़ बताता चलूँ, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जितना प्रॉफिट कम होगा, जितना टाइम कम होगा उतना आपका प्रॉफिट भी कम होगा। एंड थर्ड वन आ जाता है रिस्क। किसी भी इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको पहले बताया था 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फर्स्ट टाइम होता है, दूसरा रिस्क होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो तो डिपेंड करती है, लेकिन उस पर जो प्रॉफिट आता है वो डिपेंड करता है इन्हीं 2 चीज़ों पर, टाइम पर और रिस्क पर।
जितना आपका टाइम ज़्यादा होगा उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। और जितना आपका रिस्क की साइड पे आ जाता है, इन्वेस्ट बाय रिस्क, तो जितना आपका रिस्क ज़्यादा होगा, बेसिकली रिस्क पर आते हैं तो ये रिस्क में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं: एक्सेस यू रिस्क प्रोफाइल, लो रिस्क फंड्स, मीडियम रिस्क फंड्स और हाई रिस्क फंड्स। तो ये जो फंड्स हैं, इसी तरह जितना आपका रिस्क लो होगा उतना आपको फंड जो प्रॉफिट है वो कम मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पर, और जितना रिस्क हाई होगा उतना आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हाई रिस्क में आपको लॉस भी होगा, ये नहीं होगा कि आपको मतलब प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ हिस्ट्री भी दिखा दूँगा जिसमें जो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है, जिसमें काफ़ी सालों में 35-35, 40-40% भी प्रॉफिट दिया है, लेकिन 20-20% लॉस में भी गई है कई सालों में। तो ये हिस्ट्री रही है और ये साथ साथ चलती रहती हैं चीज़ें। और अब आगे आ जाती हैं, तो इसी में अगर हम हाई रिस्क फंड्स को ही ओपन कर लेते हैं, हाई रिस्क फंड्स को ओपन किया मैंने। ये जो आगे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स मीन, अब ये बता रहे हैं हमें कि फ़र्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं आप, सॉरी ये तो सबसे नीचे ले आया हमें। अब ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं ये हमें मतलब समझ से कि वेलकम कर रहे हैं। अब इन्वेस्ट बाय गोल्स की, अब यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्ट बाय गोल्स ओपन हो गया और इसमें ये जो ठीक है, ये इन्वेस्ट बाय गोल्स की आगे वो आ गई टाइप्स। अब ये जो इन्वेस्टमेंट टाइम होरिज़ोन को लेकर ये शॉर्ट टर्म ये आ गई। शॉर्ट मीडियम टर्म में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो है मीज़ान इस्लामिक इनकम, इसी तरह ही मीज़ान सॉफ्टवेयर फ़ंड। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं मीज़ान डेली इनकम फ़ंड, मीज़ान कैश फ़ंड और मीज़ान रोज़ाना, इसी तरह डिफरेंट नाम से ये अल मीज़ान ने म्यूचुअल फंड्स को शो करवाया हुआ है, डिस्कवर किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं। तो ये मीज़ान डेली इनकम फ़ंड को अगर अभी हम देख लेते हैं, ये इनकम मार्केट फ़ंड्स को हमने देखा जो कि मीज़ान डेली इनकम प्लान 1, ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर इनका जो म्यूचुअल फंड है, जिसमें आपको मतलब हर दिन आपको प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है इसी डेली इनकम प्लान में, तो मैं आपको प्रॉफिट बताऊंगा, अपनी इनकम बताऊंगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना मुझे प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। ये जो मीज़ान डेली प्लान है ये है जी, ये मीज़ान डेली इनकम फ़ंड जो है ये इसी तरह ही आपको फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अगर बता रही है। इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जो कि इन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बंदे हैं इनके जो मीज़ान बैंक वाले कहेंगे वो आपको बता रहे हैं। आगे आ जाते हैं कि इनके बेनिफिट्स मतलब क्या क्या होंगे। फर्स्ट आ जाता है कि ये हलाल रिटर्न है। उसके बाद है जी शॉर्ट टर्म मीडियम इन्वेस्टमेंट है, ये गुड एवेन्यू, मतलब कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आगे नो लॉक इन पीरियड, मेन इन्वेस्टर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट इवन इफ़ दे आर इन्वेस्ट फॉर अ डे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि मुझे भी अच्छी लगी थी, जो कि आपको भी अच्छी लगेगी, कि यहाँ पर आप अगर एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक दिन का प्रॉफिट मिलेगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा विड्रॉ कर लेंगे, मीन दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। तो इसी तरह ये जो निकालना है या इसी विड्रॉ जो फंड्स को करना है वो भी बिल्कुल ईजी स्टेप है, जो कि नेक्स्ट स्टेप इन्होंने बताया है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन या मीज़ान फंड्स ऑनलाइन के थ्रू आप इजीली चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मतलब शरिया एडवाइज़र है इनका, जो कि काफ़ी अच्छी मतलब तरीके से काफ़ी रेप्यूटेबल इनका जो पास्ट रहा है, जो कि डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी है। और इसी तरह ही नीचे उनकी थोड़ी सी डिटेल दी गई है कि मीन कि डेली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मंथली पे आउट्स है। अब ये डिविडेंड पे आउट्स वगैरह ये क्या होते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कोर्स में भी वीडियो अपलोड है। तो डिविडेंड बेसिकली मैं आपको हल्का थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपको प्रॉफिट देती है, जो कि इनकम इनकम कह दिया, जो कि जो होती है प्रॉफिट, वो जो कैपिटल गेन होता है, वो कैपिटल गेन को निकाल कर जो कंपनी प्रॉफिट खुद से देती है वो होता है डिविडेंड। अब यहाँ पे फ़ंड टाइप इन्होंने लिखा है ओपन एंड, इसी तरह ही जो फ़ंड कैटेगरी है वो इनकम, आगे इन्होंने ये सब कुछ बताया हुआ है। इन्होंने बताया है यहाँ पर कि मैनेजमेंट की फ़ी भी 5% डिडक्ट होती है, जिससे मैंने आपको बताया कि हर जो फ़ी है वो डिफरेंट होती है। और इसी तरह इन्होंने बाकी चीज़ें भी यहाँ पे बयान की हैं कि ये CDC कंपनी से भी पाकिस्तान लिमिटेड ये ट्रस्टेड है, मतलब CDC कंपनी से अप्रूव है। और अगर हम इसी तरह को दूसरा
जो इन्वेस्टमेंट है वो देख लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये हमने देखी लो मीडियम मतलब शॉर्ट मीडियम टाइम रिस्क की। अब हम देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई रिस्क फंड्स की। हाई रिस्क फंड्स देख लेते हैं और उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। ये जो अभी हमने फ़ंड देखा उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत आप 2000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फ़ंड, अब यहाँ पे आपको किसी भी फ़ंड की ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी डिटेल उस फंड के रिलेटेड मैं बताऊँगा। तो ये मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फ़ंड में इनके शेयर होल्डर्स शेयर मार्केट से रिलेटेड आ जाती है। तो इसको देख लेते हैं। हम इसको ओपन किया। ये जो इक्विटी फ़ंड है मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फ़ंड, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। मैं इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट भी मिलेगा, उस हिसाब से आप लॉस के भी हकदार रहेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं और इनकी डिटेल देख लेते हैं कि जो बेनिफिट हैं यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है इनकी, जो कि एक्सपीरियंस है। बस उनका जो मतलब रिकॉर्ड है पिछला जो पास है वो एक बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर भी इमरान अशरफ उस्मानी इनके जो शरिया एडवाइज़र हैं। और इसमें जो बाकी चीज़ें आ जाती हैं ओपन एंड, मतलब ये भी आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। और इसकी जो फ़ंड की कैटेगरी है वो इक्विटी है, मेन के शेयर मार्केट से रिलेटेड है कंपनीज़ को लेकर। और इसका जो मतलब फ़ंड का साइज़ है वो 0.40 बिलियन है। और बाकी भी इनके जो चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर रिस्क को देखें, ये रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट की फ़ी है वो 3% है। इसी तरह आप सब को ही देख सकते हैं। जो भी फ़ंड आपने इन्वेस्ट करना है, जिस फ़ंड में भी, आप उस फ़ंड की जो डिटेल है वो देख सकते हैं। उसका फ़ंड को निकाल कर जहाँ पे उसको आपको उसका सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे इसी तरह हर फंड की नीचे उसकी फ़ंड जो परफॉर्मेंस है वो भी दिखाई जाती है। ये 2018 में, 19 में, 20, 21, 22 इसी तरह सब के तकरीबन 8 से 9 साल के इसके रिजल्ट्स भी दिखाए जाते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने, इस मैनेजमेंट कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम लाइव इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी दिखाऊंगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, उस पर कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है। और हम न्यू वेज से इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसको अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, ये सब वीडियोस इस म्यूचुअल फंड के कोर्स में अपलोड होंगी। तो आप अपडेट रहिए। शेयर मार्केट से भी सीखिए, शेयर मार्केट को सीखना चाहें, क्रिप्टो करेंसी को सीखना चाहें तो आप इस चैनल को हर सूरत में सब्सक्राइब कर लें। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को सीखना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक को।